character of a happy life penned by Sir Henry Wotton. Today I am going to teach, I am going to explain next para. Who envies none whom chance doth raise, nor wise who never understood how deepest wounds are riven with praise, nor rules of state but rules of God. First of all, we have to know the base line of the poem. Yesterday I told you that it is based on our very popular and very pious book Bhagavad Gita. In that it is very beautifully told us, taught us that we have to survive our life, we have to lead our life by good means. Our karma, our duties should be very pious, with honesty. If we do such type of duty in our lives, undoubtedly we will get joy that is very needed for all persons, for the whole human beings. Because such type of joy is permanent, it is not temporary. So this poem is a very didactic poem that gives us good things to all the students and for the society also. You know that Sir Henry Wotton was an eminent scholar and critic of 17th century. He was a well-known social reformer also. I think he was fully affected by the philosophy of our Hindu mythology, Gita, Bhagavad Gita, because such type of preaching lines we see here, we get here. Now, who envies none whom chance doth raise? In Hindi, first of all, to clear ourselves, जो किसी से द्वेष नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, किसी से जेलसी नहीं रखता, उससे भी जिसको समय ने मौका दिया है, जो एक अवसर पा करके अपने को वैभव में उन्नत कर चुके हैं, गलत तरीकों से पैसे को इकट्ठा करके बड़े हो गए हैं, ट्रांसफर हुए हैं प्रॉपर्टी के द्वारा, उनकी भी उनके प्रति भी द्वेष भावना या ईर्ष्यात्मक प्रतिद्वंदता जो नहीं रखता. Now wise who never understood, wise means बुराई युक्त बुराई करना या पापपूर्ण. How deepest wounds are given with praise. जो ये विद्वत जानता है कि प्रशस्त वर्णन, praising words kill to our virtues. बच्चों, जो प्रेजिंग वर्ड्स हैं या जिसको यश कह सकते हैं, गौरव गाथा कह सकते हैं, वैशिष्ट व्याख्यान कह सकते हैं, जो प्रेजिंग वर्ड्स है, प्रेज है, तो वास्तव में ये हमारे अंदर की सुंदरता को, सद्गुणों को मारने का कार्य करते हैं.
वो ये जानता है कि कितना गहरा घाव ले जाता है वो व्यक्ति जो हमारा बखान करके, सामने बखान करके और इसके बाद भी से बुराई करता है, या जो चाटकारिता को अपना करके हमारे गुणों का जो हम में है या नहीं है उनका विश्लेषण करता है। ऐसे गुणों का व्याख्यान हमारे वास्तविक गुणों का हनन करता है। जो इस चीज को जानता है, यानी अपने गुणों का व्याख्यान या दूसरों के द्वारा अपनी बड़ाई जिसको प्रिय नहीं होती, जो जानता है कि यह सत्य है, इससे हमारे गुणों का क्षय होता है, वो प्रसन्न रहता है। नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गॉड। जो दूसरों के प्रशस्त वर्णन पर प्रसन्न नहीं होता, ये जानता है कि ये हमारे गुणों का क्षय करेगा, न तो उस पर प्रसन्न होता है और न ही उस अत्याचारी शासन या जो स्वार्थपरता के लिए बनाए गए नियम हैं उनको जो नहीं फॉलो करता, उससे जो प्रेम नहीं करता, बल्कि अपने वैयक्तिक जीवन में, सामाजिक जीवन में जो भलाई के नियमों को, इन द गुड ऑफ सोसाइटी, इन द गुड ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, ऐसे नियमों को प्राथमिकता देता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है। वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू नो माय डियर, दैट हैप्पीनेस आफ्टर ऑल इज एन इनर स्टेट ऑफ माइंड। सुख दुख मन के विकल्प हैं। हिंदी साहित्य में आचार्य प्रोफेसर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी इसका व्याख्यान करते हैं और गीता तो बहुत अच्छे ढंग से इसका व्याख्यान करती है। यो न हस्यति न द्वेष्टि न हितमाकांक्षति शुभाशुभ परित्यागी करके श्लोक आया है। तो अत्याधिक प्रसन्नता में अत्याधिक प्रसन्न नहीं हो जाता, प्रसन्नता को भी असत्य समझता है, न द्वेष न किसी से ईर्ष्या करता है, न और न ही अपने आकांक्षाओं के हितों के लिए प्रयासरत हो जाता है, फाइल डिजायर्स नहीं रखता, पैशंस बहुत नहीं रखता, वो व्यक्ति प्रसन्न रहता है। क्योंकि प्रसन्नता आंतरिक है, प्रसन्नता बाह्य नहीं है। और मुझे लगता है कि बाह्य जगत प्रसन्नता दे भी नहीं सकता। तो हम केवल सीधे अर्थों में एक बार हिंदी और अपने मन में बैठा लें, फिर इसी को बड़े सरल ढंग से अंग्रेजी में आप व्याख्या कर लें। Who enemies learn whom chance doth raise, जिसको प्रकृति ने, समाज ने मौका दिया है अभ्युदय का, उन्नति का, यानी भौतिक उन्नयन का लाभ जिसे मिला है, विदाउट हार्ड लेबर, बिना कठिन श्रम के, परिस्थिति बस व्यवहारपूर्ण परिस्थितियों में जो अपने को धनी संपन्न बना लिए हैं, उनसे भी जो ईर्ष्या नहीं करता, उनकी चिंता नहीं करता कि वो क्यों बड़े हो गए, मैं क्यों नहीं हुआ, उसकी जो चिंता नहीं करता, उनसे भी जो ईर्ष्यात्मक प्रतिद्वंदता नहीं रखता, और न ही उनके अपनाए गए उन बुराईपूर्ण कार्यों की तरफ ध्यान देता है, पापमय कृत्यों को ध्यान देता है। जो ये विधिवत जानता है, हाउ दी क्वेश्चंस आर गिवन विद प्रेज, इस प्रेज के द्वारा, इस गुणों के व्याख्यान के द्वारा कितना गहरा आघात एक सत्पुरुष को लगता है, ये गुण किस प्रकार, ये व्याख्यान, ये प्रशस्त वर्णन किस प्रकार हमारे अंतरात्मा के सद्गुणों का हनन करते हैं, उसका नाश करते हैं। जो ये जानता है उस पर अत्याधिक प्रसन्न नहीं हो जाता, उसकी यथार्थता को जो समझता है वो प्रसन्न रहेगा। नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। जो
ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, निशंस कह लीजिए, या स्वार्थपरायण गवर्नमेंट, या समाज के नियमों को न मानकर बल्कि जो अपने व्यक्तिगत जीवन में समाज हिताय, सर्वजन हिताय, इन द गुड ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, ऐसे नियमों को अपने जीवन में जो धारण करता है जिससे उसका आत्म कल्याण होता है और परार्थ भाव भी उसमें सन्निहित होता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है। नाउ इन इंग्लिश, these very didactic, eminent, important lines have been selected from our well-known chapter, Character of Happy Life, penned by an eminent social reformer, poet and critic of 17th century, Sir Henry Wotton. In these very reachable, very important lines, the poet explained here the good qualities of a happy man. Now explanation. The poet says that a happy man is never envious of other people who became rich, prosper by getting a bad means or doing wrong. He doesn't care for those personalities who became rich, who is very prosper, getting or doing wrong. And secondly, he knows that praising words are not good for any person because it generates out the passion of ego only. It kills our virtues. It kills the virtues of our soul. So he does not give any importance for such type of flatterers, butterers, who only flattering, where there is no reality. He works according to his own will and what he thinks that it is right and it is in the good of humanity. It is in the good of society. Without caring to others, he works that he thinks that he knows that it is right. It is in the good of whole society. He follows the rules of goodness, not rules of state, but rules of good. It means he does not care for the so-called rules of the autocratic government that is not in the good of simple man, but he follows the rules of goodness. He follows such type of rules or virtues that is ever in the good of society. Not rules of state, but rules of good. In this way, we can say that a happy man is the person who ever does what he thinks it is right and it is in the good of society. He does not care to any person, such type of person who became very rich, doing wrong in their lives. What he has, he is satisfied in that. He is a happy person.
who does not very anxious to get praising words, who knows that it is bad to generate, to cultivate a good character. जो हमारे चरित्र निर्माण में बाधा है, हमारा प्रशस्ति गायन, उसको वो पसंद नहीं था. Now, fourth para is, who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to land, who entertains the harmless day with a well-chosen book or friend. These are very important lines, and in these lines, the poet suggested us what type of life and how we survive in this society, how we can make our lives a happy life by gaining what types of qualities. The poet says, who God doth late and early pray. The poet says that a happy man is truly the devotee of God. हिंदी में पहले समझ में, जो ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखता है और अपने भौतिक काया के अतिरिक्त अपने को वो परमात्मा सत्य के द्वारा नियंत्रित और चालित समझता है. दो प्रकार के जीवन है, आस्थाएं हैं, धर्म कोई भी हो. एक ऐसा व्यक्ति जो ये मानता है कि मैं ही करता हूं, मैं जो भी करता हूं अच्छा करता हूं, और एक ऐसा व्यक्ति समाज में बच्चों जो ये मानता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का कर्ता परमात्मा है, हम उसके निमित्त हैं, हम जो कुछ करते हैं वो उसकी कृपा से करते हैं, उसने हमको ब्लेस किया है, उसकी दया हमारे साथ है. तो हम जो काम करते हैं वो ईश्वरीय प्रेरणा से करते हैं. दो प्रकार के हैं. अंतर इतना है कि जब हम स्वतंत्रकर्ता के रूप में काम करते हैं तो हमें अहम भाव आ सकता है. मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बड़ा योग्य हूँ, मैं बड़ा धनी हूँ, इतना धन इकट्ठा किया. ये थोड़ी सी बात मैं आपको देना चाहता हूँ, फिर आप इसे समझ पाएंगे. और एक व्यक्ति जो कुछ भी हो रहा है परमात्मा की कृपा से हो रहा है, मैं उसका एक निमित्त मात्र हूँ. इसलिए हम अच्छा उस समाज के लिए, जिस समाज में हम रहते हैं, जो उनके परार्थवादी नियम है उनके अनुसार हम काम करें और परमात्मा को साथ साथ धन्यवाद दें कि उसने हमको एनर्जी दी है, ऊर्जा दी है, ज्ञान दिया है, ये सुंदर शरीर दिया है. उसको धन्यवाद देते थे जगत में जीवन का निर्माण करते. दो प्रकार का करते हैं. तो यहाँ बात आई है, who God doth late and early pray, जो परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखते हुए प्रातः सायं अहर्निशि उसकी प्रार्थना करता है, उसको धन्यवाद देता है इस भौतिक जगत के लिए. अर्ली प्रे लेट, यानी प्रातः, सुबह, शाम, कोई भी समय आप इसको समझ सकते हैं. सुबह शाम अहर्निश जो परमात्मा का ध्यान करता है, उसको धन्यवाद देता है, उसका वंदन अभिनंदन करता है. मोर ऑफ हिज ग्रेस दैट गिव्स टू लैंड, और ये संपूर्ण जगत जो उसकी एक सुंदरतम रचना है, उस रचना के लिए उस परमात्मा को धन्यवाद देता है. उसने जो ये उपहार दिया है उसके उपहार के लिए भी धन्यवाद देता है. लेकिन उसकी प्रार्थना में, याचना में, उसके आत्मिक बल की तो याचना होती है, सद्वृत्तियों का आग्रह तो होता है, लेकिन भौतिकताओं के आग्रह का उतना भाव नहीं होता. मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं.
हमारी वैदिक परंपरा में भारतीय मनीषा में भी ये माना गया, तेजोवश तेजोमय धे, वीर्यवश वीर्यमय धे, ओजोवश ओजोमय धे, या इसके अतिरिक्त ओम विश्वामिदेव सवितर दुरितानि परासो यद भद्रम तन्नासु, स्पष्ट रूप से कहा गया सवितर दुरितानि परासो, जो दुरित है हमारे अंदर उनको हमसे दूर कीजिए, और यद भद्रम जो कुछ कल्याणकारी है, और कल्याण किसी एक व्यक्ति का नहीं, कल्याण शब्द ही बहुवचन कारक है जो संपूर्ण जगत का कल्याण करता है। तो यद भद्रम तन्नासुना, वो हमारे में आप प्रविष्ट कराइए, यानी सद्गुणों की आकांक्षा की गई है कल्याण में। कुछ इसी प्रकार का भाव आपके इस पैरा में भी है। मैंने पहले ही बताया है कि भारतीय दर्शन जो आध्यात्मिक दर्शन है उसका कोई जोर विश्व में नहीं है, और चाहे जिन कवियों को आप ले लें, कहीं भी आप पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं कुछ आपको भारतीय मनीषा का आपको मिलेगा। चाहे आप विलियम शेक्सपियर को पढ़िए, चाहे आप जॉन मिल्टन को पढ़िए, चाहे डॉक्टर इमर्सन को पढ़िए, आप अगर उसको बहुत ही सुंदर ढंग से देखेंगे तो आपको भारतीय दर्शन उसमें आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। आइए पुनः विषय पर हिंदी में। तो हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, वह व्यक्ति जो प्रसन्न चित्त मनोमय का है, प्रसन्न चित्त मानसिकता का है, निसंदेह वो अपने आराध्य की आराधना सुबह शाम अवश्य करता है, ईश्वर के प्रति इसकी श्रद्धा होती है। मोर ऑफ ग्रेस दैट गिव्स टू लैंड, उसका जो ग्रेस है परमात्मा का, उसकी जो ब्लेसिंग है, उसकी जो मर्सी है हम पर, उसके लिए वो धन्यवाद करता है, और जो भौतिकता की प्राप्ति हमें कराता है, जिससे जीवन यापन करते हैं, उसके प्रति भी उस ईश्वर को धन्यवाद देता है। लेकिन ज्यादा महत्व वो सात्विक वृत्तियों को देता है, उसकी कृपा को देता है, उसके आशीर्वाद को देता है जो उसने हमको जीवन में दिया है। इसका मतलब हुआ कि ब्लेसिंग मर्सी इज मोर दैट गिफ्ट्स, who entertains the harmless day, जो अपने जीवन का निर्वहन, अपने जीवन का इंटरटेन हार्मलेस डे यानी बिना किसी को नुकसान पहुंचाए व्यतीत करता है। Who leads a good life without harming to another, without harming to anyone, with a well chosen book and friend, एक बेहतरीन सेलेक्टेड चुनी गई सुंदर किताबों, सुंदर पुस्तकों, जिसमें जीवन के आयाम है, जिसमें जीवन को शिक्षित करने की दिशाएं हैं, उन पुस्तकों के बीच में और सद्वृत्ति पोषी मित्र मंडली के बीच में जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो अंतर मन से प्रसन्न रहते हैं। शारीरिक में जो ईश्वर के प्रति आस्था रखते हुए उसकी सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, सरल शब्दों में परमात्मा की दी हुई कृपा, उसके आशीर्वाद के लिए उसको धन्यवाद देते हैं, भौतिक याचनाओं की कम आकांक्षा करते हैं, जो अपने जीवन को, अपने दिन को, जीवन के दिन को बिना किसी दूसरे को हानि पहुंचाए व्यतीत करते हैं, और जो अपने जीवन का आनंद सुंदरतम सात्विक वृत्तिपोषी जनों के बीच में सुंदर किताबों का चयन करके अपना समय का निर्वहन करते हैं, वो एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति होता है। These are the very important lines in which the poet Sir Henry Wotton suggested us that
the person who believes in God and who works listening the inner voice, who works listening the inner voice of soul is a happy person. फिर से सुने, in these very eminent and very didactic lines, the poet says that he is a happy man who believes in God, who is true devotee of God and works after listening the inner voice of our soul. It is context, explanation. The poet says here that he is a happy person who prays God in a day once or twice, who is true devotee of Almighty God, who believes in the creation of God, and who thanks to God for His blessing, for His mercy, and for this beautiful word that is given to us by our Father, by our Master, by our God. Who entertains the harmless day? He works in a pious way. He works in a pious way. He works what he likes without harming to anyone, and who entertains his days getting study or to get study of good books, and who lives in a company of such type of persons who have virtues. I mean, he ever leads a good life without harming to anyone. He spends his life getting a study of good books and in the company of good men. In this way, we can say that the person who has such type of qualities, he is a happy person. Fifth para is, this man is free from survival bands, are hope to rise, are fear to fall, Lord of himself, who not fallen, and having nothing he had all. Very important lines. This man is free from survival bands. These very didactic lines are us. In this para, the poet says here that to make a happy life, it is very necessary that we have to make ourselves free from any type of survival bands. In Hindi, this man is free from survival bands. ऐसा आदमी या ये आदमी यानी वो प्रसन्नचित्त आदमी दासता के बंधनों से, सर्वाइव, गुलामी, बैंड्स, बंधन, फ्री, स्वतंत्र, विमुक्त, ये व्यक्ति अपने को दासता के बंधनों से पूर्ण रूपेण विमुक्त कर लेता है, अलग कर लेता है। जो आपको to rise or fear to fall, जिसे न तो उन्नतावस्था में
ध्यान रखिए, उन्नतावस्था यहाँ भौतिकता से संबंधित है। आत्मिक उन्नयन की बात तो जीवन का प्रथम लक्ष्य है। कवि यहाँ होप टू राइज, उन्नत होने की आकांक्षाएं, आशा का अर्थ यहाँ भौतिकता से दिया है। बच्चों, मैंने आपको हिंदी पढ़ाते समय विधिवत बताया था कि दो आनंद है, दो प्रकार की उन्नति है तो जीवन है, दो प्रकार का जीवन है। एक भौतिक उन्नयन जो बुद्धि के अधीन है, बुद्धि तत्व से। एक आत्मिक उन्नयन, आत्मा का विस्तार वैश्विक रूप में, उस परमात्मा को देखना। तो यहां बात ये विद्वान कवि हमारा होप टू राइज का अर्थ है कि जो भौतिक उन्नयन, धन संपदा, भोग विलास की चीजों का एकत्रीकरण की चिंता नहीं करता, आशा नहीं करता, अथवा अवनति, उनसे गिरने की, उनसे वंचित रहने की भी जो चिंता नहीं करता, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। ये मरण धर्मा है, इट इज मॉर्टल, worldly phenomena are mortal, they can't give us perfect happiness, ये हमें पूर्ण आनंद नहीं दे सकते। What are worldly phenomena? Property, prosperity, it is absolutely temporary, it is mortal, and any mortal thing can't give us perfect and real happiness. ये बिल्कुल सत्य बात। कोई क्षणिक जो खुद मरण धर्मा है वो हमको पूर्ण आनंद की स्थिति में ले ही नहीं जा सकता। तो जो संत पुरुष है, जो मनीषी है, जो विद्वान है, वो उसकी आज्ञा क्यों करेंगे, उसकी आकांक्षा क्यों, उसकी चिंता नहीं करते। शायद इसीलिए आधारित होकर के गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, बच्चों, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण, इसको समान भाव में समझ करके अपने कर्म का निर्वहन करना चाहिए। व्यक्ति को निष्कामिता के साथ कर्म करना चाहिए, फिर वो अंतर मन से सुखी रहता है और समाज के लिए भी वो अच्छा साबित होता है। तो उस भाव को हमारे यहाँ ये आदरणीय हेनरी उदेल जी उस भाव को लेकर के शायद इस बात को कहते हैं कि आपको बुलाए जाते हैं तूफान, ही डजंट केयर, वो चिंता नहीं करता, टू राइज आप फियर तूफान, उन्नतावस्था अथवा गिरने की चिंता जो नहीं करता। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, द लॉर्ड ऑफ लैंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, जो अपने का नियंता है, अपने का मालिक है, न कि बहुत बड़े भूभाग का, बहुत बड़े संपत्ति का जो मालिक नहीं है, लेकिन जो अपने इंद्रियों का मालिक है। अभी आप विगत पैरा में पढ़ चुके हैं कि whose passions not his masters are, बहुत अच्छी लाइन पढ़ाई गई आपको, जिसकी आकांक्षाएं उसकी मालिक नहीं होती, बल्कि जो अपनी आकांक्षाओं का मालिक होता है। आई मीन हु इज जितेंद्रिय इन हिंदी, हु इज मास्टर ऑफ हिज पैशंस, ऑफ हिज डिजायर्स, ऑफ हिज इंद्रियास। मैंने इस लाइन को इसीलिए यहां लिखा, डिजायर्स आर ओनली द गॉड ऑफ पेन, आकांक्षाएं भी इस जगत में कष्ट का कारण है। नो डिजायर नो पेन, नो डिजायर नो पेन, कोई आकांक्षा नहीं है
कष्ट होने की बात ही नहीं है। इसीलिए इस लाइन को आप ध्यान से देखें, हिंदी में कम से कम पूर्ण रूप में मानस में आपके समाहित हो जाए तो उससे बड़ी सरलता से आप अंग्रेजी में परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए हिंदी बताना आवश्यक हो जाता है। आप वो टू राइज आर डेयर टू फॉल, जो अपने उन्नत अथवा अवनति की चिंता नहीं करता, उससे भयभीत नहीं होता पतन से, जिसको समाज में पतन कहते हैं, गरीबी को शायद पतन कहते हैं, अर्थाभाव को पतन कहने लगते हैं, लेकिन ये गलत है। अर्थाभाव पतन नहीं है। जब नैतिक पतन होता है, आत्मिक पतन होता है, अपने मानस में क्रूरता आती है, दूसरे के धन को हड़पने की आकांक्षाएं होती हैं, शोषण का भाव आता है, वह व्यक्ति नैतिक उस व्यक्ति का पतन होता है। अर्थ का कोई बड़ा महत्व संसाधन नहीं। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, जो अपने का मालिक है, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, इट मीन्स हु इज मास्टर ऑफ हिज इंद्रियाज, हु इज मास्टर ऑफ हिज पैशंस, डिजायर्स। तो लॉर्ड ऑफ लैंड्स, यद्यपि भले ही वो भूमि का स्वामी न हो, धन संपत्ति का दाता न हो, मालिक न हो, हैविंग नथिंग, है था, कुछ भी न रखते हुए उसके पास सब कुछ होगा। हैथ मीन्स है, घटना। इसमें आप दिमाग है बच्चों, हैविंग नथिंग, ही है ऑल, आप दिमाग। ठीक है, आप स्पीच इसमें आया है, बहुत अच्छा प्रयोग किया है लेखक ने कि जो कुछ भी न रखते हुए सब कुछ करता है। हिंदी समझ में आई? नाउ इन इंग्लिश, these lines have been extracted from our well-known poem Character of Happy Life, composed by an eminent scholar, social reformer, and a critic, Sir Henry Wotton. These are very eminent, very appealing line, प्रभावित करने वाली, in which the poet explained here the qualities of a happy man. Explanation: the poet says, a happy man is free from servile bands. He is absolutely self-independent. He does not do any work depending to another's. He works what he likes, what he thinks that it is right, and it is in the good of whole human beings. Who does not care of this physical world, who does not desire to get money, who does not care of his rising, worldly rising, or falling, who only cares about his virtues, about his qualities, who does not care of the worldly phenomena. Though he has no prosperity and property, but he is the man of devotion, he is the man of good virtues, he is the man of good qualities. In this sense, in spite of anything, he is a good man, he is master of his indriyas. The poet says, though he has no worldly phenomena, but being the master of his passion,
being the master of his indriyas, he is super in society, in the world. He is the king of the king, though he has no property and prosperity. He has good qualities. He has, जिसको आप हिंदी में सद्वृत्ति कहते हैं, good qualities. He has self-control. He has the quality of self-controlling. He is the master of his indriyat. So he is a very happy man, and he is the best in the society. In this way, I explained it in Hindi and English both. Now, in poetic comments, you can say that happiness, after all, is an inner state of mind, and these didactic lines are based on Bhagavad Gita. These didactic lines are based on Bhagavad Gita. इसे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, उसमें लाइन आप आगे यो न हर्ष्यति न द्वेष भगवद गीता डाल करके लाइन लिख सकते हैं। और अब चूंकि इसमें 3 पैरा है तो सबका अलग अलग नहीं, हम लास्ट में ही बता दे रहे हैं। सुख दुखे समय कृपा, ये लाइन दे सकते हैं लास्ट में। और मेन लाइन हमने जिसने लिख दिया है इसी पर बेस करिए। डिजायर साउंड द काला पे हैप्पीनेस आफ्टर ऑल इज एन इनर स्टेट ऑफ माइंड, अ डिडक्टिव पोएम आर बेस्ड ऑन भगवद गीता। ये आप नीचे क्रिटिकल कमेंट में लिख सकते हैं इस लाइन में। ऑक्सीमोरन है, फिगर आप इसमें डाल करके आप जीवाणु लिख देंगे। लैंग्वेज इस प्रकार आपका इस तरह से पूरा हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टॉक यू अ कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। आई थिंक 5 paragraphs. Next day I will teach another topic. Thanks.